ठीक है। तो आज अभी फ़िलहाल ये 2 श्लोक लिखे गए हैं। पिछले दिनों तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है 11वां, मेघदूत के पूर्व मेघ वाले भाग का 11वां श्लोक है। तो लिखा है, कर्तुं यच्च प्रभवति मही मूर्च्छिलीन्द्रां वन्द्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः कैलासाद् विषकिसलय छेदपाथेयवन्तः सम्पश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसासहाया। अभी अगला पढ़ेंगे तो उसको वाचित करेंगे। तो सबसे पहले इसके पहले वाले श्लोक में हम लोग देखे थे कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वम्, यानी हे मेघ तुम देखो तुम्हारे अनुकूल यह वायु चल रही है, तुमको उसी दिशा में प्रेरित कर रही जिस दिशा में तुमको जाना है। अब और क्या आगे बताते हैं कि तुम्हारे मार्ग में कौन कौन साथी बनेंगे। जब यहाँ से तुम जाओगे, भाई अकेले जाने में किसी को हो सकता है उबाऊ रास्ता लगे, तो इसलिए बताएं कि तुम कैसे कैसे जाओगे, तो कौन कौन से तुम्हारे साथी मिलेंगे और कौन कौन सी वो स्थितियाँ होंगी, वो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। लिखा है प्रभवति माने समर्थ हो, इस अर्थ में यहाँ प्रभवति, न कि यहाँ प्रभवति का अर्थ यह नहीं कि प्रकाशित हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है, ऐसा वाला अर्थ यहाँ नहीं है। ये साहित्य है, शब्द कुछ लिखे रहे हैं, समझे कुछ जाते हैं उनके अर्थ। ठीक है। कहते हैं कि कर्तुम माने करने के लिए, प्रभवति माने समर्थ हो। कौन? फिर यत् माने जो श्रवण सुभगम, श्रवण को सुभग लगने वाले, कर्णेंद्रियों को अच्छे लगने वाले ऐसे उच्छलिंद्राम अवंध्याम कर्तुम प्रभवति। यत् माने जिस अवंध्याम, अवंध्या का क्या अर्थ है? अवंध्या माने जिससे कोई चीज, जैसे वो होती है बंजर जानते हैं, वहाँ कोई ऐसी फसल नहीं उत्पन्न होती जो किसी के काम आवे, वही दुनिया भर का घास फूस वही उत्पन्न होता है, तो उसको वंध्या कहते हैं। लेकिन अवंध्या माने उसको उपजाऊ बनाने में प्रभवति माने समर्थ हो। कौन समर्थ है? मेघ। कौन कह रहा है इस वाक्य को? यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ तुम उच्छलिंद्राम अवंध्याम कर्तुम प्रभवति। उच्छलिंद्री किसे कहते हैं? शिलिंद्री किसे कहते हैं? जो कुकुरमुत्ता होता है, कुकुरमुत्ता उसी जगह पर रुकता है जहाँ उपजाऊ भूमि होती है, अनुपजाऊ भूमि पर कभी उत्पन्न नहीं होता है। हमारे यहाँ पहले जिस जगह पर वो मतलब भैंसों का चारा काटा जाता था, उसके बगल में एक पेड़ था, उसके आसपास खूब उगे रहते थे। तो इसका ये भाग हाँ उस पे पुराने घरों पर जहाँ गोबर वोबर फेंके जाते हैं उस जगह पर खूब उगते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि ये उपजाऊ जमीन है। तो कहते हैं कि कर्तुम माने समर्थ हो, प्रभवति माने समर्थ हो, करने के लिए प्रभर समर्थ हो, तुम उसके स्वामी हो, उसको करवाने के लिए ऐसे योग्य हो। क्या कि उच्छलिंद्राम महीम उच्छलिंद्राम अवंध्याम। महीम मने पृथ्वी को, उच्छलिंद्राम मने उत मने निकलने वाले, शिलिंद्री मने कुकुरमुत्तों से जहाँ कुकुरमुत्ते उगते हैं। पहले लोग कहते थे कि वो बड़ा एकदम नाजुक होता था ना, लोग कहते थे जहाँ कुत्ते मूदते हैं वही निकलता है।
बचपन की बातें बताना, लोग यही बताया करते थे। तो वो उच्छलिंद्राम माने उस पृथ्वी को, उच्छलिंद्र माने जो आज के समय में बड़े चाव से खाते हैं लोग, मशरूम जिसको कहा जाता है, उसी की प्रजाति का है वो। हाँ, अरे आप खाती हैं तो आप कहेंगे प्रजाति वही है, थोड़ी सी उसमें परिवर्तन है। इधर देखिए, यत मने जो, मही मने पृथ्वी को, उच्छलिंद्राम मने शिलिंद्री से युक्त, अर्थात उन शिलिंद्रियों से युक्त करने में, अवंध्याम मने उपजाऊ बनाने में, प्रभवती यानी समर्थ हो। ये लाइन का समझ में आ गया अर्थ? अवंध्या का क्या अर्थ है? अवंध्या का अर्थ है कि उपजाऊ, जो वंध्या ना होवे। और वो शिलिंद्री किसे कहते हैं? शिलिंद्री माने कुकुर मुत्ता होता है ना कि उच्छलिंद्री। उत माने उगे हैं, शिलिंद्री जहाँ ऐसी वह महीम, ऐसी उस पृथ्वी को अवंध्याम, अवंध्या करने में, कर्तुम मने करने के लिए, प्रभवती मने समर्थ हो, ऐसा इसका अर्थ समझ में आ गया। और फिर कहते हैं श्रवण सुभगम ते गर्जितम, तत् मने उसको, श्रुत्वा मने सुन करके, मानसोत्काह, मानसोत्काह किसे कहते हैं? मानस उत्काह, मानसम मने मानस को जानने के लिए, उत्काह मने जो उत्सुक हैं। कौन? इधर लिखा है राजहंसाह, ऐसे यानी ते श्रवण सुभगम गर्जितम श्रुत्वा, ते माने तुम्हारे, ते में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो कहते हैं कि ते माने तव श्रवण सुभगम गर्जितम श्रुत्वा, श्रवण माने कानों को, सुभग माने अच्छा लगने वाले, गर्जितम माने गर्जन को, श्रुत्वा माने सुन करके, मानसोत्काह, कौन? मानस रानी, जो मानस सरोवर है वर्तमान समय में किस क्षेत्र में आ रहा है? वो तिब्बत में वर्तमान समय में आ रहा है। वो कभी भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, लेकिन आज वो चीन और तिब्बत के ऑक्युपाइड स्थान पर है। तो उसी स्थान पर जाने के लिए उत्सुक हुआ करते थे। कौन? ये राजहंसाह। ठीक है, ये राजहंस जो होते थे मानसरोवर ही क्यों जाते थे? वहाँ का पानी इतना निर्मल है, इतना निर्मल है, वहाँ धूल धूसर है ही नहीं है। भी जाते हैं, वो बड़ा ठंडा स्थान है वर्तमान समय में जैसे। और उसी समय क्यों मानसोत्काह है, इसका आप व्यंग्य देखिए कि श्रवण को सुभग लगने वाले, तत् माने उस मेघ को, यानी तुमको सुन करके जब तुम गर्जन करोगे तो उस गर्जन को ही सुन करके क्यों मानसरोवर जाएंगे? इसका कारण यह है कि चूँकि जो राजहंस हैं ये गंदे पानी में नहीं जीते हैं, मर जाते हैं, इसीलिए वो वहाँ चले जाते हैं ना। तो इसलिए बता दिए कि तत् माने उसको, ते माने तव माने तुम्हारे, श्रवणम सुभगम, जो श्रवण को सुभग लगने वाला है, कर्णेंद्रियों को अच्छा लगने वाला है, ऐसे गर्जितम माने गर्जन को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, मानसोत्काह माने मान सरोवर को जाने के लिए जो उत्सुक हुए। जैसे कभी कभी हम लोग भी मम्मी के साथ ननिहाल जाने के लिए बड़े उत्सुक हो जाया करते थे, लेकिन तब तो तमाचा मार के घरें रोका जाते रहे। याद है? सब लोग पाए होंगे क्या महू चलब, वैसे सुन के यह मानसोत्काह हो गया है। ठीक है, फिर अगली लाइन में कहते हैं कि आ कैलासाद विष किसलय छेद पाथे यवंता, ऐसे राजहंसा। कैसे? कहते हैं विष किसलय छेद पाथेयवंतः राजहंसाः भवतः नभसि संपत्स्यन्ते क्या सहायाः। कहते हैं कि आ कैलासात् मने यहाँ कौन सा उपसर्ग लगा है? आंग उपसर्ग लगा है। किस अर्थ में है यहाँ? आंग उपसर्ग दो अर्थों में आता है, एक मर्यादा अर्थ में, एक अभिविधि अर्थ में। अभिविधि का होता है यानी जहाँ तक पूरा कैलाश पर्वत चलेगा वहाँ तक पूरा जाएंगे तब आ कैलासाद हो जाएगा, तब वो अभिविधि वाला अर्थ हो जाएगा। लेकिन
कैलाश पर्वत के पहले ही है वो मानसरोवर, तो कैलाश पर्वत के जहाँ शुरुआत है वहीं तक जाएंगे, तब ये हो जाएगी मर्यादा, यानी सीमा बता दिए। ठीक है, तो आ कैलाशात मैंने कैलाश पहाड़ तक, विषक की शलय, विष माने क्या होता है, इस विष माने होता है कमल, और जो ये वाला ये विष माने जहर होता है। ठीक है, विष माने कमल के, किसलय माने पत्तों को, उसके जो छेद हैं, छेद माने डंठल से, पाथेयवंतः माने पाथेय किसे कहते हैं। आप लोग भी कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो 4-5 ठो 10 ठो पूड़ी गठियाई के लेके जाते हैं ना, घर वाले भी तो भेजते हैं कुछ कि भैया जात कहीं खा लिया, तो वही पाथेय है। पथ माने मार्ग में जो भोजन करने, जो सेवन करने योग्य है वही पाथेय है। ठीक है, तो पाथेय लिए बिना कहीं जाइएगा मत भैया। तो कहते हैं क्योंकि यहाँ भी बता रहे हैं, क्यों बता दिए, ये आपके लिए इसका व्यंग है कि आप भी कहीं जाइए तो कुछ खाना पीना ले के जाइए, नहीं क्या पता ना मिले, कोरोना काल आ जावे, कितने लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बता दिए कि आ कैलासात विष किसलय छेद पाथेयवन्तः, ऐसे राजहंसा क्या करेंगे, नभस् माने यहाँ नभस् पद का क्या अर्थ है, आकाशे, आकाशे माने आकाश में। आगे अगले वाले श्लोक में आएगा खे, खे भवंतम बलाका, आ चुका है, आ चुका है, आगे फिर से आएगा एक तो माने कैलाश पर्वत तक, विष माने कमल के, किसलय छेद माने उसके डंठल से युक्त होकर के, पाथेयवन्तः माने जो अपना मार्ग का भोजन बनाए हुए कमल दंड वाले हैं, ऐसे राजहंसा माने जो राजहंस हैं, नभस् माने आकाश में, भवतः माने आपके, सहायाः संपत्स्यन्ते, आपके क्या होंगे, साथी होंगे, सहायक होंगे, अर्थात तुम्हारे साथ वो कहाँ तक जाएंगे, मान सरोवर तक जाएंगे। यहाँ आ कैलाशात माने कैलाश पर्वत तक, कैलाश पर्वत के ही तलहटी के भाग में है वो मानसरोवर। इसका पूरा अर्थ समझ में आ गया आपको। श्लोक का जो खाका है भावार्थ है, देखिए श्लोक का अर्थ तो किताबों से बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भावार्थ समझने में हम किस ध्येय से बता रहे हैं, आप किस ध्येय से समझ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए हो सकता है हमसे, अच्छा हम सोच करके बहुत कुछ आते हैं, जितना हम कमरे में बैठ के सोचते हैं कि आज हमको इस श्लोक में ये बताना है, आज ये बताना है, अगर हम यहाँ बताएं सब ना तो दिन भर में केवल 21 श्लोक हो पावे। और वैसे भी महाकवि कालिदास इतने बड़े विद्वान हैं, झूठे कोई महाकवि इनका नाम दे दिया है भाई, कुछ तो खूबियाँ रही होंगी, आखिर क्यों ऐसा कह दिए। मेघ से जो निर्जीव प्राणी है, जिसमें कोई जीवन ही नहीं है, उससे संदेशा भिजवा रहे हैं, और आगे आएगा पहाड़ों को रुलवा देते हैं, जिससे एकदम अचेतन है, जिसमें कोई जान प्राण नहीं है, उसमें भी जान डाल करके दिखा देते हैं कि वो तुम्हारे संयोग को प्राप्त करके आंसू छोड़ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी व्यंजना है। क्या हम अब कर पाएंगे? हमसे आपसे तो एक तो सोचे से श्लोकों नहीं बन पाएगा कि एक तो श्लोक बना लें। तो इतने बड़े भाव को समेट करके इनको श्लोकों को लिखा गया है, ये सामान्य समझ की व्यक्ति की बात तो नहीं है। फिलहाल हमको आपको कहीं सिलेक्शन लेना है, हमको आपको कहीं नौकरी प्राप्त करना है, इसी दृष्टि से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी थोड़ा सा इसमें क्या क्या रस है कैसे फिर से एक बार देखते हैं शुरू से। कर्तुं यच्च प्रभवति मही मूर्छिलीन्द्राम वन्द्याम, मई मने पृथ्वी को, उच्छलिंद्राम मने शिलींद्री से युक्त, ऐसी अवंध्याम मने अवंध्या बनाने के लिए, कर्तुम मने करने के लिए या बनाने के लिए, यत मने जो, प्रभवति मने है। ऐसा कौन है? अर्थात वो मेघ है। आप जानते भी हैं कि अभी गेहूं कटा है, उसका मौसम गया है और इस समय खूब तपन चल रही है। खेतों में आपको हरी भरी चीज़ें देखने की न के बराबर मिलेंगी।
और यही बारिश जब आ जाएगी, एक दो बार बारिश हो जाएगी, तब देखिए कितना भरभरा करके उसमें खरपतवार जमते हैं। तो वही कौन बनाया उपजाऊ? उस खरपतवार के जमने का कारण कौन बना? मेघ बना ना। उसके बाद हम लोग उसमें खेत की जुताई करेंगे, उसमें मक्का इत्यादि बोएंगे, तो उस मक्के को बोने का कारण कौन बना? मेघ ही तो। मेघ ना बरसता तो कितना मशीन से भर करके उगा लेते आप, संभव नहीं है। फिर कहते हैं श्रवण सुभगम ते गर्जितम। श्रवण माने कानों को, सुभग लगने वाले माने जो सुंदर लगने वाले, ऐसे ते माने तुम्हारे, गर्जितम माने गर्जन को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, मानसोत्काह राजहंसाह संपच्यन्ते क्या नभसि सहाया। नभसि माने आकाश में, सहाया माने सहायक होंगे। से यहाँ संपच्यन्ते का क्या अर्थ होगा? संपच्यन्ते मतलब परिणत हो जाएंगे, किसमें? सहायक के रूप में परिणत हो जाएंगे। वो जाएंगे तो, लेकिन वो तुम्हारे मार्ग में तुम्हारे साथ वो सहायक। अच्छा, कभी देखें जब खूब बादल उमड़ा हो और वो पक्षी बगुले इत्यादि आकाश में उड़ते रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कभी देखिए, ये गांव में रहने वाले ही लोग ज़्यादातर देख पाएंगे, शहर में न के बराबर दिखेंगे। फिर कहते हैं कि आ कैलासात विष किसलय छेद पाथेयवन्ता संपच्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। यहाँ तीसरी लाइन में थोड़ा सा खींचना होता है, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो इसके भाव मेरे दिमाग में चलते हैं श्लोक के, इसलिए मैं वहाँ भूल जाता हूँ कि कहाँ मुझे थोड़ा सा खींचना है, कहाँ सामान्य आवाज़ में बोलना है। मैं अकेले जब गाता हूँ तो खूब एकदम मस्ती में गाता हूँ और मज़ा आ जाता है। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप श्लोक का वाचन करेंगे तो आँख बंद करिए और तब वाचन करिए, तब जितना मज़ा आएगा वाचन करने का, उतना आँख खोल करके वाचन करने में मज़ा नहीं आएगा। तो कहते हैं कि विष किसलय छेद पाथेयवन्तः राजहंसाः आकैलासात् नभसि भवतः सहायाः संपच्यन्ते। कहते हैं कि विष किसलय यानी कमल दंड को पाथेयवन्तः माने पाथेय बनाए, मार्ग में खाने योग्य भोजन को बनाए हुए, राजहंसाः जो राजहंस हैं, आ कैलासात माने कैलाश पर्वत तक, नभस माने आकाश में, सहायाः संपच्यन्ते किसके? भवतः आपके। समझ में आ गया श्लोक? हाँ, अभी तो यहाँ रामगिरी पर्वत पर खड़ा होकर के सारी बात बता रहा है ना। वो केवल मेघ को मार्ग बता रहा है कि तुमको ऐसे ऐसे जाना है, तुम्हारे ये सहायक मिलेंगे, ये साथी मिलेंगे, और तुमको ये मंदम मंदम पवन नुदत तुमको धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। ये सब एक काम है, जिसको किसी को कुछ काम करवाना है तो पहले उसको उसका फ़ायदा बताइए। आजकल जो शेयर मार्केटिंग वाले हैं, जो काफ़ी लोगों को जोड़ते हैं, कंपनी ऐसी कई आई हैं मार्केट में प्रचलित हैं, आपको कहेंगे आपका बस 6,000 रुपये लगेगा, आप 6 को जोड़ेंगे तो 6 36, सारा पैसा आपका। भैया इतना समझा देंगे आपको। एक बार हमारे भी घर आए थे, कक्षा 11 में हम पढ़ रहे थे, तो आए शाम को, तो हमको भैया समझाए बुझाए, तो पिताजी के हमारे दुर्भाग्य से मिल गए और लोग समझा दें। पिताजी मेरे कहते हैं का हो करबा, हम कहे इकुल करब, हम पढ़ा बापन। तो सुनिए, तो फिर वो जो है ना, उनको अगले दिन फिर शाम को पहुंच गए और लैपटॉप उपटॉप दिखाए, ऐसे सम्मान होता है, ऐसे सम्मान होता है। अब पिताजी हमारे सोचे कि हमारो लड़का ऐसे सम्मान पाए और ऐसे टीवी पर हमहूँ देखा, कहे ना तू जुड़ जा। और अगले दिन उनका जब फिर दोबारा तिबारा आए, तीसरी बार उनका धीरे से लिया गए बाजारे और चाय पिया, हम कहे दोबारा दिखाइए और टांग तोड़ दे, हमें करेगा ना का कुल, तब छोड़े घर। तो इतना आपको लॉलीपॉप देंगे, ये लॉलीपॉप दे रहा है मेघ को। यक्ष जो है क्या दे रहा है? लॉलीपॉप। वर्तमान समय में जो लॉलीपॉप कहते हैं लोग, मतलब केवल उसको बहका रहा है। बहका का मतलब वो अपना, भाई उसको तो इतना ज्ञान है ही नहीं है कि चेतन और अचेतन में फर्क कहाँ कर पा रहा है, कि वो कह किससे रहा है और सुन कौन रहा है और बता क्या रहा है।
ये उसको तो ज्ञान है ही नहीं है। क्यों? अगर ये ज्ञान होता तो क्या वो मेघ से कहता? मेघ कौन सा बहुत बड़ा कान और ये मुख्य इंद्रियों से युक्त है। मान लीजिए वो सुन भी लिया, हम मानते हैं कि सुन भी लिया, ठीक है, यक्ष ने जो कहा वो मेघ ने सुन लिया, और पता लगा वहाँ जाएगा गर्जन, और गर्जे के बाद पता लगा यक्षिणी कान ही उन फट गया, तब आएगा, दिखाएंगे। वो भी बताता है कि भैया जाया तेईसन जिन लगा वहीं तड़तड़ाए, हल्के हल्के धीरे धीरे मंद मंद से आप गर्जना। कहाँ बैठ करके? खिड़की पर, गवाक्षों पर बैठ करके तुम मंदम मंदम आवाज़ करना। तो कहते हैं कि आ कैलासात विष किसलय छेद पाथेयवंत, यानी कैलाश पर्वत तक विष किसलय छेद पाथेयवंत, ऐसे राजहंसा कमल दंड को अपने पाथेय के रूप में बनाए हुए राजहंसा, माने जो मानसरो वो राजहंस हैं। राजहंस एक सामान्य हंस होता है, एक राजहंस होता है, जिसके चोंच और पैर या इत्यादि ये थोड़ा सा गुलाबी रंग के होते हैं, और एक ठो और होता है हंस जो सामान्य होता है। हमारे यहाँ एक ठो हैं भैया जिसको बता रहे थे मोनू, कल बता नहीं रहे थे मोनू जन्मेजय जिनका नाम है, वो भैया एक ठो मशीन ले आए हैं, उसमें अंडे को रखते हैं ला करके, और कुछ दिन में उससे बच्चा बाहर आता है। उसमें हंस का भी बच्चा लाए हैं, हम देखे थे एक दिन, वो बहुत तेज बोलते हैं। हम कहे भैया ये क्या नीरज क्षीर विवेक से न्याय से युक्त है कि नहीं? कह नहीं कहा हुआ है। हम कहा एक अब दूध दे दिए थे तो दूध पी के पानी छोड़ दे थे, कहाँ ऐसा कब हम देखे ना आए। हम कहा एक दिन करा प्रयोग। मिथिलेश जी बता रहे हैं कि एक मित्र भाई, अब हंस पक्षी है, अब उसको जिलाएंगे तो उल्टे तो काम करेगा ही। आदमी अपने अंडर में काम करवा रहा है ना, तो आपने करवाएगा तो जबरदस्ती करवाएगा, वो जबरदस्ती काम करेगा तो उल्टा सीधा करवा ही करेगा। हो सकता है उसको दूध में पानी नजर आ रहा हो, ठीक है। तो कहाँ तक सहाय होंगे वो? कहाँ तक? और कहाँ जाने के लिए उत्सुक होंगे? मान सरोवर। गला साथ नहीं दे रहा है, हाँ थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा वाचन कर लिया तो। संपच्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया? इनमें कोई ऐसा शब्द जो आपको न समझ में आया हो? अन्य से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि यतचा, और जो मही मने पृथ्वी को उच्छलिंद्राम अवंध्याम कर्तुम, शिलिंद्री से युक्त अर्थात उपजाऊ बनाने के लिए, कर्तुम माने करने के लिए, प्रभवती माने समर्थ हो, तत् माने उस, श्रवण सुभगम ते, ऐसे तुम्हारे जो श्रवण माने कर्णेंद्रियों को अच्छे लगने वाले हैं, ऐसे ते माने तुम्हारे, गर्जितम माने गर्जन को, श्रुत्वा माने सुन करके, मानसोत्काह जो मानस यानी मानसरोवर को जाने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे और कैसे हैं कि विष किसलया छेद पाथेयवंतः, कमल दंड को जो अपने पाथेय के रूप में ग्रहण किए हैं, ऐसे राजहंसा जो राजहंस हैं, आ कैलासात माने कैलाश पर्वत तक, नभस माने आकाश में, भवतः सहायाः संपत्स्यन्ते, आपके वे सहायक होंगे, आपके वे साथी होंगे, आपके वे अनुचर होंगे।
तो नभस ही क्यों कहा? यहाँ नभस पद ही क्यों कहा? क्योंकि इसके पहले आ चुका है कि त्वामारूढ़ं पावन पदवीम, इसीलिए यहाँ नभस पद का प्रयोग आया है। याद रखिएगा, इस नभस का अर्थ है आकाशे, और दूसरा प्रत्यासन्ने नभस, वो श्रावण मास के अर्थ में आया है। ठीक है, इसमें एक एक इसका अर्थ देखते हैं। कर्तुम मने समर्थ है, यत मने जो, च मने और, प्रभवति मने समर्थ है। कर्तुम मने करने के लिए, प्रभवति मने समर्थ है। महीम मने पृथ्वी को, उच्छलिंद्राम मने शिलींद्रियों से युक्त, अवंध्याम मने उपजाऊ बनाने के लिए। तत् मने यहाँ तत्पद किसके लिए आया है? गर्जितम के लिए आया है। तत्गर्जितम, उस गर्जन को, श्रुत्वा मने सुन करके, ते मने तुम्हारे, सुवर्ण सुभगम, कर्णेंद्रियों को सुभग लगने वाले, ते गर्जितम, तुम्हारे गर्जन को सुन करके मानसोत्काह, मानस को जाने के लिए जो उत्सुक हैं। और आ कैलासात मने कैलाश पर्वत जहाँ से शुरू हो रहा है बस वहीं तक, उसके बाद वे नहीं जाएंगे, अर्थात उसके बाद तुम्हें और कुछ मिलेगा, अकेले जाना पड़ेगा। कैसे कि विष किसले छेद मने कमल दंड को जो पाथेयवंतः, जो पाथेय के रूप में बनाए हैं, पाथेय के रूप में लिए हुए हैं, ऐसे संपत्स्यन्ते मने होवेंगे, नभस मने आकाश में, भवतः मने आपके, राजहंसा मने राजहंस, सहाया सहाय होंगे, आपके साथी होंगे, आपके अनुचर होंगे। हाँ, यहाँ भवतः आपके, सहाया मने सहायक होंगे। कौन? ये विषकिशल्य छेद पाथेयवंतः और राजहंसा, ये किसका विशेषण है? राजहंसा का। और यहाँ गर्जितम, गर्जितम किसका है? गर्जन किसका है? मेघ का ही तो गर्जन है। उसी गर्जितम, तत्गर्जितम श्रुत्वा मने सुन करके। यहाँ ते पद से क्या अर्थ है? मेघ के लिए आया है। मेघ केवल और केवल सुना है, कुछ बोला बाला भी नहीं है, आगे तक सुनता रहेगा। जैसे आपके उसमें आया था, युधिष्ठिर कुछ नहीं बोल रहे थे, वैसे ये भी कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा प्रकृति प्रत्यय टिप्पणी इत्यादि देखते हैं कि उच्छलिंद्राम उद्गता छिलिंद्री यश्याम सा, ये किसका विशेषण है? उच्छलिंद्राम, ये महीम का विशेषण है ना। महीम, महीम माने पृथ्वी। महीम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, अवंध्याम में ये भी द्वितीया एक वचन का है। प्रभवत, ये कहाँ का रूप है? लट लकार। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। ते पद किसके लिए आया है? किस विभक्ति वचन में है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में। श्रवण सुभगम, ये किस विभक्ति वचन में है? श्रवण सुभगम गर्जितम श्रुत्वा, श्रवण को सुभग लगने वाले गर्जनम को मने कर्म बन रहा है, इसलिए ये दोनों विशेष विशेषण है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में चले जाएंगे। मानसोत्काह में कौन सा? प्रथमा बहुवचन का है। आ कैलासात माने कौन सी विभक्ति है इसमें? पंचमी है। अब इसे किसलिए छेद पाथेयवंतः में कौन सी विभक्ति है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? विश्व किसलिए छेद पाथेयवान मूल बनता है, तो पाथेयवान, पाथेयवंतौ, पाथेयवंतः ये रूप बनता है। तो ये प्रथमा बहुवचन का है। प्रत्यय कौन सा है? मतुप की वतुप, मतुप प्रत्यय है। ठीक है, संपत्स्यते, ये सम उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? ये किस लकार में है? लृट लकार में। वेरी इंपॉर्टेंट है। लृट माने भविष्यत काल वाला, जो अभी तो नहीं है ना। अभी जब तुम यहाँ से जाओगे तब तुम्हारे मार्ग में वो राजहंस सहाय होंगे। तो इसलिए अभी गए नहीं हैं, अभी जाने का विधान बता रहे हैं, उनको भेजने का वो प्रेरित कर रहे हैं ना। और नभस माने ये किस विभक्ति में है? सप्तमी विभक्ति। भवतः ये षष्ठी एक वचन, चूंकि आपका संबंध बन रहा है किससे? सहाय का। राजहंसा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा बहुवचन। और सहाया सहाय होंगे।
ये विभक्ति वचन सबको समझ में आ गया। अब इसमें वो देख लेते हैं समास कौन से में कौन सा है कि हाँ, तो गर्जितम, वे गर्जन है कैसा, ये गर्जन है कैसा, श्रवण को सुभग लगने वाला गर्जन है, तो ये विशेष हो गया, ये इसका विशेषण हो गया। तो जिस विभक्ति वचन में ये रहेगा उसी विभक्ति वचन में ये रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उच्चलिंद्राम उद्गता चिलिंद्री यश्याम सा का सा महीम, वह महीम, वह पृथ्वी, कौन सा समास बनेगा, बहुव्रीहि समास है। अवंध्याम, अवंध्याम में कौन सी क्या कौन सा समास है, न वंध्याम इति अवंध्याम, ये किसका विशेषण है, ये महीम का विशेषण है। अवंध्याम महीम उद्गता छिलिंद्रीम महीम, ऐसी कर्तुम मने करने के लिए प्रभवती मने समर्थ हो, कौन समर्थ है, मेघ समर्थ है, पकड़े रहिएगा। और श्रवण सुभगम, श्रवणयोः सुभगम, कौन सा समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष, सब में है यही कि षष्ठी तत्पुरुष तो कोई नहीं दे दिए हैं। श्रवणयोः माने कानों को जो सुभग है, कौन है वो, गर्जितम, वो गर्जन सुभग है ना कि मेघ सुभग है। यहाँ ये लाइन दे करके पूछ दिया जाएगा तो मेघ मत मारिएगा। श्रवण सुभगम गर्जितम, श्रवण को सुभग लगने वाला कौन है, वो मेघ का गर्जन है। तो भाई श्रवण जैसे देखने में तो केवल बादल सुभग है, न कि कानों से थोड़े देखा जाता है। यहाँ कहा गया है श्रवण सुभगम, अगर वहाँ आएगा अगले श्लोक में आएगा कि कानों से पियोगे, तो क्या कान से पिया जाता है, क्या मुंह से पिया जाता है। आगे देंगे अगले श्लोक में। क्या गजब दर्शन दिखा दिए हैं गुरु। हाँ, और कुछ लग रहा है क्या, श्रवण सुभगम ऐसे गर्जितम, ऐसे गर्जन को सुन करके, श्रुत्वा मने सुन करके, किसके गर्जन को सुन करके, ते मने मेघ के। तो कहाँ दिक्कत कहाँ है, हाँ, श्रवणयोः सुभगम, श्रवण सुभगम सप्तमी तत्पुरुष समास बन रहा है। ठीक है, मानसोत्काह, मान से उत्काह कौन सा समास हो गया, अब ऐसे पकड़ेंगे तो हर एक शब्द किसी न किसी का विशेष विशेषण है, ऐसे बनाएंगे तो हर में बहुव्रीहि चला जाएगा। अगर बनाना चाहेंगे वो उस तरीके का विग्रह बनाएंगे तो वो भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बता चुका हूँ भैया, आप जिस तरीके से विषय उसका अर्थ निकाल करके विग्रह वाक्य बनाएंगे वही समास बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए कह दिया है कि श्रवणश्चासौ सुभगः, तब तो कर्मधारय बनने की योग्यता रखने लग जाएगा, तो ऐसे है। तो मानसे उत्काह कौन सा समास हो गया, कहीं कहीं सुपा लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, दोनों पकड़ के रखिएगा भैया। यही कारण है कि मेघदूत से टिप्पणी केवल वही पूछी जाती है जो थोड़ा सा एकदम पकी पकाई रहे, एकदम पक्का रहे कि यही है। और विश्व किशलया छेद पाथेयवंतः, विषा नाम किशलयानि, तो क्या हो गया, षष्ठी तत्पुरुष, तेसाम छेदः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और तय एव पाथेयानि, जो विश्व किशलय हैं वही पाथेय हैं। तो अब कौन सा समास बनेगा, कर्मधारय चलेगा, कर्मधारय बन जाएगा। पाथेय है क्या, कहें वही विश्व किशलय, जो है कमल दंड जो है वही पाथेय है, तो कौन सा समास बना, कर्मधारय। उसमें कुछ और लिखे हैं क्या, चलिए, तो हंसा नाम राजा, हंसा नाम राजा, तो राज को पहले ले दिए, बाद में हंस को बाद में रख दिए, कौन सा समास हो गया, हाँ, षष्ठी तत्पुरुष दिया है। किस सूत्र से, एक बड़ा प्रचलित सूत्र है, राजदंतादिषु परम वाच्यम, आएगा समास तो बताएंगे डिटेल्ड। ठीक है, बाकी प्रत्यय जान गए। संपत्स्यन्ते में कौन सी विभक्ति लकार है, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। कह संपत्स्यन्ते, राजहंसाः संपत्स्यन्ते, किसमें, हाँ हाँ बहुवचन, बहुवचन बिल्कुल, लट लकार प्रथमा, प्रथम पुरुष बहुवचन। हाँ
हाँ, राजहंसाः बहुवचन है ना, तो इसलिए संपत्स्यन्ते, संपत्स्यते, संपत्स्येते, संपत्स्यन्ते। हाँ, किसमें? प्रथमा बहुवचन है। कौन सी पुस्तक है? अरे भैया, राजहंसाः, अरे ऐसे आप जोड़ लीजिए ना, रूप चला लीजिए, संपत्स्यते, संपत्स्येते, संपत्स्यन्ते। लिखने में मुद्रण दोष आ ही जाता। अरे हम 3 बार अपना पेपर टाइप किया हुआ 3 बार प्रूफ करते हैं, तब भी गलती रह जाती है। वहाँ बहुवचन है, उसमें बना लीजिए, मैं बनाया हूँ बहुवचन, बहुवचन बना लीजिए, ठीक है। चूँकि राजहंसाः है ना, राजहंसः, राजहंसौ, राजहंसाः रूप चलेगा, तो बहुवचन ये है, तो इसका भी तो ये क्रियापद बहुवचन रहेगा। आप तो जाने हैं, जिस कर्ता जिस विभक्त वचन में रहेगा, क्रिया भी विभक्त वचन उसी में जाएगी। आगे चलें, एक बार इसका वाचन कर लिए, फिर आगे चलते हैं। वो लट लकार प्रथमा बहुवचन में है, बना लीजिए, अब बात न कीजिए। हाँ, लिट लकार, ये लिट लकार, लिट माने भविष्य काल वाला, ठीक है। बोलने में जबान छिटक जाती है हमारी, हम अन्य मनस का लग रहा है। चलिए थोड़ा सा इसका वाचन करते हैं श्लोक का। कर्तुं च प्रभवति मही मूर्च्छिलीन्द्रामवन्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्का कैलासाद् विषकिसलय छेदपाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। यहाँ संपत्स्यन्ते जो लाइन है, संपत्स्यन्ते का क्या अर्थ हो गया? होवेंगे, ऐसा वो बनेंगे। क्या बनेंगे? तुम्हारे सहाय होंगे। सारा अर्थ समझ में आ गया। अगला वाला श्लोक चले, अगला वाला। हाँ, उद धन शिलींध्री, ये है उद है मूल रूप से। ये उद है, बाद में शिलींध्री का सी है। कौन सा नियम काम कर रहा है? ये स्तुत ये वाला, ये क्या बोलते हैं, स्तोह वाला है, और ये बाद में सा है, लेकिन इसके बाद अटव प्रत्याहार है। कौन सा नियम लगेगा? छत्वम अमिति वाच्यम। क्या कहता है? पदांत झय होवे, उसके बाद सा होवे, उसको अट होवे, उसके बाद तो सा को क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। किस सूत्र से? सा छोटी से, तो सा को क्या हो गया? छ। तो यही, और इसको ता को दा को च्युत होकर के क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। क्योंकि बाद में सकार च वर्ग वाला वर्ण है, इसलिए दा को च बन जाएगा। सा छोटी वाला है भैया, छत्वम अमिति वाच्यम। वो तो कहता है कि बाद में अम प्रत्याहार। यहाँ इसको ऐसे देख लीजिए, उद धन शिलींध्र, ये पहले सा है, इसके बाद क्या है? ई है। तो ई क्या अट प्रत्याहार में आता है ना। जब हमारा सा छोटी वाला नियम काम कर दे रहा है, तो छत्तम अमिति वाच्यम लगाने की आवश्यकता क्या है? तो वो तो कहता है कि जब अम प्रत्याहार तक के वर्ण रहे तभी काम करेगा ना। तब तो कौन सी नियम लगी यहाँ? सस छोटी झया, ये पदांत झय भी है। झय में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कपय के या तक, उधर झय के मतलब चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, इतने वर्ण आते हैं। इतने वर्णों में तो आता ही है। तो बस हो गया ना। यहाँ भी संधि देख लिया कीजिए। अश्रुत्वा में यहाँ तद धन श्रुत्वा, इसको भी देख लीजिए। तद धन
तद धन श्रुत्वा, यहाँ क्या है? स है, र है, फिर उ है, इधर त है। यहाँ कौन सा नियम लगेगा? पहले तोष चुना चू से शुद्ध हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? खर्चा भी लगेगा क्या? खर्चा भी लगेगा ना। तद धन, वहाँ मूल से तद है, तद से जो ये आता है, तद से तच हो जाएगा। फिर श्रुत्वा स है, इसके बाद र है, तो क्या ये अट प्रत्याहार में आता है? र आता है अट में कि नहीं? ह य व र अट्टा तक आता है, तो ये भी आता है अट प्रत्याहार में। तो स छोट नियम से ये भी क्या हो गया? स को छ हो गया, तो बन क्या गया? श्रुत्वा। ये कुछ लोग कहीं कहीं ऐसे मिलेगा तच्छ और रुत्वा, ऐसा लिखना मिलेगा कहीं कहीं, और ऐसा भी कहीं भी मिलेगा, ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ। एक तो ये भी सही है क्योंकि र और छ एक ही में मिला करके बना दिया गया है, और यहाँ रू को अलग कर दिया गया है। तच्छ्रुत्वा मने उसको सुन करके, किसको? यहाँ तत् में कौन सी विभक्ति है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, शब्द को देख लीजिए। तत् में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? कौन बताएगा? हाँ, किस्मत पाल जी बतावें, आप ही बताइए। यहाँ तत् में कौन सा विभक्ति वचन है? कहें तो तिया है। तत् तो प्रथमों में आता है, तत्ते तान तत्ते तानी। यहाँ ये किस लिंग में है ये भी बता दीजिए, कैसे? क्योंकि गर्जितम नपुंसक लिंग है, इसी गर्जितम को श्रुत्वा, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन वाला, ये भी हो गया। ठीक है, मैं जब बताता हूँ ना कि अगर एक श्लोक का पूरा अपने मन से बताऊँ तो दिन भर में एक श्लोक से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे हम। एक एक पद में संधि, एक एक पद में क्या क्या नियम है, ये पूरा हम देख करके वहाँ बैठते हैं। आगे चलें, एक बार इसका वाचन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कर्तुं यच्च प्रभवति मही मोक्षिलेन्द्रामवन्द्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्का कैलासाद्भिषकिशलय चेदपाथेयवन्तः सम्पच्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। यहाँ आ कैलासात माने क्या है? ये आंग मर्यादा करके एक सूत्र आता है, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देता है। तो एक सूत्र और आता है पंचम्य पांग पर भी से, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, इसलिए आकैलासात ये पंचमी में है। ठीक है, अगला श्लोक चलें। चलिए, अगला श्लोक है आपृक्षस्व, यही है ना। अब यहाँ बता दिए कि ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे तुम्हारे वो सहाय मिलेंगे। कहाँ तक सहाय मिलेंगे इसको बता देने के बाद ये करें कि जहाँ तुम अभी हो, जो तुम्हारा बहुत स्नेही व्यक्ति है, उससे भी तो पूछ लो कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं ऐसा मुझे काम कोई कह रहा है, मुझे मेरे जिम्मे काम सौंप रहा है, तो मैं करूँ या ना करूँ, ऐसा पूछ तो लो अपने जो मित्र हैं। ऐसे जो रघुपद पदई अंकितम में खलास, ऐसे तुंगम शैलम, उस शैल से तो पूछ लो। शैल माने पर्वत, एक शैल माने और होता है। लौकिक भाषा में जो बैल के जुआ होता है, उसमें दो ठो लोहे वाला पड़ा रहता है, वो शैला कहते हैं उसको ना। ठीक है, वहाँ शिला शब्द से अण प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है? अण प्रत्यय लगा है, तब शैल बना है। शिला माने
शिला माने चट्टान, और शैल माने चट्टानों से भी जो संबंधित है पूरा, जिसका आकार, वो शैल माने पर्वत या पहाड़। इसको देखते हैं कि अपृच्छ स्वप्रिय सखममुं तुंगमालिंग शैलम वंदे पुंसां रघुपति पदै रंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्ति चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णं। हमारी गति कभी कभी तेज हो जाती है, कभी कभी धीरे हो जाती है। ये तुंग है ना, यहाँ ग में हलंत रहेगा तुंग। क्या लिखा है इसमें? ग तो आधा यहाँ लिखने पर तो आएगा ना। हम नीचे लिख दिए हैं, यहाँ हलंत बना दिए हैं, इसलिए आपको हो सकता है पूरा गसमन। हाँ, यहाँ शकार रहेगा। यही सब होता है स्मार्ट बोर्ड का फ़ायदा, लिखने की ज़रूरत नहीं, टनाटन पूरा बताते चलिए। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं वो यक्ष मेघ से खड़ा हुआ। कहाँ खड़ा था वो? खड़ा होकर के बोल रहा था कि बैठ के बोल रहा था? आया था ना वहाँ। क्या, कैसे था वो? तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो और अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। तो भैया टीजीटी में ये भी पूछा जा सकता है, खड़ा होकर के बोल रहा था कि बैठ के? तो खड़ा होकर के याद करिएगा। कहते हैं कि अमुम प्रिय सखम तुंगम आलिंग शैलम आपृक्षस्व। अमुम मने इस, और तुंगम, तुंग यानी ऊंचे बने रहने वाले, शैलम मने पहाड़ से, आलिंग मने आलिंगन करके, प्रिय सखम ऐसे प्रिय सखम, कैसे कि तुंगम शैलम ऐसे प्रिय सखम आपृक्षस्व। ये कहाँ का लकार, किस लकार का है? लोट लकार, यानी पूछ लो। यह आदेश दे रहा है कि तुम इससे पूछ लो। किससे? आपृक्षस्व का अर्थ है तुम उससे पूछ लो। पूछ लो का अर्थ ये है कि भैया तो जाने के लिए तो पूछेगा कि जाई कि न जाई, यही तो उससे पूछना है, यही तो उससे विदा लेना है। मैं बताया ना कि लिखा के रहेगा आपृक्षस्व और कहेंगे विदा ले लो, विदाई कर लो, उससे अपनी विदाई ले लो। ठीक है, जैसे आजकल महिलाएं भी, महिलाएं क्या पुरुष लोग भी, पुरुष उनको तो जल्दी वाष्प नहीं मुंचित करते, लेकिन महिलाएं जल्दी वाष्प मुंचित कर देती हैं। वाष्प माने आंसू। विदा होना रहेगा तो पहले भेंटेंगी, अब तो शहर वाली स्थितियाँ हाय बाय वाली हो गई। बाय मम्मी, जाओ। अब मम्मियों बाय काहे ला गई। लेकिन वो समय क्या था? पुराना समय था, और लोग यानी पुरुष पुरुष से भी भेंटा करते थे, अखबार लिया करते थे। आज भी गांव की जो नववधुआं हैं वो विदा होते समय अपनी माता से, अपनी चाची से, अपनी भाभी से इत्यादि से सबसे एकदम गले लग कर रोती हैं, तब जाती हैं। यहाँ भी रोवा करके भेजेंगे कालिदास, देखिएगा अभी। कहते अपृक्षस्व प्रिय सखममुं तुंगमालिंग शैलम, तुंगम शैलम आलिंग्य प्रिय सखम अमुम आपृक्षस्व। अर्थात अमुम मने इस, प्रिय सखम मने जो प्रिय है ऐसा वह सखा। अब प्रिय क्यों है इसके पहले ही बता दिए ना कि सानुमान नहीं, आश्लिष्ट सानुम, चोटी से ही तो चिपका था, हर समय तो उसी से चिपका मिलता है, तो काहे नहीं प्रिय सखा होगा। आप में से ही जो ज़्यादा क्लोज वाले फ्रेंड होंगे साथ ही साथ बैठते होंगे,
तो वैसे ये भी तो बता दिए। फिर बता दिए कि तुंगम शैलम आलिंग्य, आलिंग्य माने आलिंगन करके किसको, तुंगम शैलम, ऐसे उस शैल को, ऐसे उस पर्वतराज को, पर्वतराज कौन है वहाँ, रामगिरी को, वहाँ रामगिरी का द्योतन होगा तुंगम शैलम से। ठीक है, आप परीक्षा सुने पूछ लो। अब क्या कुछ पूछना है आगे बताते हैं। कहते हैं कि पुंसाम वंद्यैहि, पुंसाम माने पुरुषों के द्वारा, सामान्य लोग के जो जन हैं उनके द्वारा वंदनीय है। कौन है, वंदनीय जो है, ऐसे रघुपति पदई, रघुपति यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों से अंकितम माने अंकित हुई, मेखलास माने मेखलाओं वाले, ऐसे तुंगम शैलम, आलिंग्य क्या कर लो, आलिंगन कर लो। कैसे तुंगम शैलम, कहते हैं कि रघुपति पदई ही अंकितम मेखलास, ऐसे तुंगम शैलम, यानी भगवान रामचंद्र जी कितने साल रहे हैं चित्रकूट में, जितने दिन रहे हैं उतने दिन में क्या वहाँ टहले घूमे नहीं होंगे, घूमे टहले होंगे, कुछ तो उनके चरण चिन्ह वहाँ छूटे होंगे। और आज के समय में 3.5 हाथ के लोग होते थे, उस समय 14 हाथ के लोग हुआ करते थे, तो उनका वजन भी उस तरीके का रहा होगा। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो भाई तो कुछ तो अपना छाप छोड़ जाएंगे। इसीलिए तो कहा है, उधर राम की विशेषता, सीता माता की विशेषता बता दिए कि सीता जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यानी जनक तनया उस माता सीता के द्वारा नहाए जाने से जो पुण्य उदक वाला जल हो गया है, ऐसे वो पहाड़ हैं। और दूसरा यहाँ राम जी का भी विशेषता बता दिए कि पुंसाम वंद्यै रघुपति पदई रंकितम मेखलासु, पुंसाम माने पुरुषों के जो सामान्य लोग के जन हैं उनके द्वारा जो वंदनीय है। कौन ऐसा है जो राम को वंदित न करे, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कोई नहीं है। आज तो आप जो वर्तमान समय में प्रतिकृति दिखती है, जो ये अरुण गोविल जी हैं, आपके जो रामायण बनाए लोग, उन्हीं को राम समझने लग गए हैं। राम की झांकी अपने मन में सोचेंगे तो वही दिखेंगे। सोचिए क्या उनका कर्म रहा होगा, क्या भाग्य रहा होगा कि वो ही राम को भाई आज भी इतने वंदनीय है वो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था, कोई कहीं एयरपोर्ट से उतर रहे थे, कोई मुस्लिम महिला थी, उनका पैर जा कर के छू रही थी, बच्चे से भी अपना उनको पैर छुलवा रही थी, बेटा छुओ, ये राम है। सोचिए अगर वो इतने वंदनीय हैं तो जिनका उन्होंने अभिनय किया था वो कितने वंदनीय रहे होंगे, अतुलनीय हैं, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। तुंग माने ऊंचे, तुंग माने ऊंचे ऊंचे, जो ऊंचे बने रहे, ज़्यादा जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होवे, ऐसे शैलम। भगवान रामचंद्र जी कैसे थे, उनका यश कैसा था, बहुत ऊंचा था, इसलिए यहाँ इसको भी दिखा दिए कि तुंगम शैलम। इससे भी विशेष आप इसके जो अमंतर अर्थ हैं, जो वाच्यार्थ से भिन्न है, अविधेयार्थ इत्यादि जो अन्य है अर्थ, उसको समझने में मैं तो भाई नहीं समर्थ हो पाता हूँ। मैं अगर एक श्लोक पढ़ूँ तो पूरा दिन भर अर्थ ही समझते रह जाऊँ। तो देखते हैं, कहते हैं आप्रेक्ष स्व प्रिय सकमं तुंगमालिंग्य शैलम वंद्यै पुंसां रघुपति पदै रंकितं मेखलासु। खींचना है, तीसरी में खींच दिए, दूसरी में मेखलासु माने होता है, मेखला मूल रूप से कही जाती है करधनी को। जो करधनी होती है वो पहनी कहाँ जाती है, यहाँ से जितना भाग नीचे है यहीं से इतने भाग ऊपर है, ये मध्य भाग होता है। तो यहीं इस मध्य भाग में, किसके, तुंग शैल के मध्य भाग में जो अंकित है, कौन, रघुपति यानी भगवान श्री रामचंद्र के जो चरण हैं, ऐसे वो चरण चिन्ह। समझ में आ गया। तो पृथ्वी के ऊपर जितना भाग पहाड़ का है उससे कहीं ज़्यादा पृथ्वी के नीचे होगा।
यानी जो सामान्य धरातल दिख रहा होगा। तो वही कहने का भाव ये हो गया कि वहाँ टहले होंगे उस पर्वत पर। मूल रूप से इसका अर्थ ये लिया जाता है कि उस पर्वत पर जो अंकितम माने बनाए गए हैं, अंकित हैं, जो छपे हैं, ऐसे रघुपति पदई माने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों द्वारा ऐसे मेखलास वाले तुंगम शैलम आलिंग, ऊंचे बने रहने वाले जो ऊंचा शैल है, ऐसे शैलम प्रिय सखम अमुम। ये अमुम किसके लिए आया है? अमुम तुंगम शैलम, उस तुंग ऊंचे शिखर वाले शैल माने पहाड़ से, और है कैसा वो? प्रिय सखा है। किसका प्रिय सखा है? मेघ का। और क्या कर लो? अपृक्षस्व, यानी पूछ लो या विदाई ले लो या उससे पूछ लो कि मुझे ये कार्य करना है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो पर्वत मना कर देगा कि न जाओ? भाई भगवान श्री रामचंद्र जी को उसने स्वीकार किया था, भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ रहे हैं, तो ऐसा उसके जो कहते हैं ना कि संगत स्वभाव से लौह भी पानी में तैरता है। तो क्या राम जी ने इस लोक का कितना बड़ा कल्याण किया है आप लोग नहीं जान रहे हैं? किसी से क्या छूता है क्या? तो क्या वो उसके साथ रहे हैं मेघ उस पहाड़ के, तो क्या वह पहाड़ भी मना कर देगा क्या? उनके गुणधर्म को, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुणधर्म हैं वो भी तो उस पहाड़ में जाएंगे। तो और उसके साथी कौन हो? तुम अर्थात मेघ। तो क्या वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे? वो तुमको मना कर देंगे कि नहीं जाओ। और उसके साथ तीसरी बात ये हो गई कि वो जो यक्ष है, यक्ष भी तो कितने महीने से रह रहा है वहाँ? 8 महीने से ना, 8 महीने बीत चुके हैं ना। तो 8 महीने से अगर किसी के साथ है तो आप ही 8 महीने से हमारे साथ अगर जुड़े हैं, हम ही आपको कोई काम कर दें तो क्या आप नहीं करेंगे? तब अब अगली लाइन है, भाई उसके ढलानों इत्यादि, वहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है ढलानों पर, इसका अर्थ हो जाएगा उसकी चट्टानों पर। किसके? तुंगम शैलम, उस तुंग शैलान की जो चट्टानें हैं उस पर जो अंकित हैं ऐसे रघुपति पदई, उनके द्वारा अपृक्षस्व ने पूछ लो। भाव को समझिए, शब्द ही मत समझिए। आगे कहते हैं काले काले भवति भवतो यश संयोग मेत्य स्नेहाव्यक्ति चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्। काले काले माने समय समय पर। यहाँ काले काले का अर्थ नहीं है कि काला काला रंग वाला काला नहीं है, यहाँ काले काले माने समय समय पर। और क्या? भावती माने होता है। क्या होता है? भावतः माने आपका संयोगम एत्य, यहाँ एत्य लिखा गया। एत्य का क्या अर्थ है? प्राप्त करके या पहुँच करके, इसका अर्थ है एत्य माने पहुँच करके या प्राप्त करके। काले काले माने समय पर, भावतः माने आपका, संयोगम माने संयोग को, एत्य माने प्राप्त करके। कहते हैं कि चिर विरहजम, चिरकाल से जो विरह से जम माने उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे वाष्पम उष्णम मुंचतः, ऐसे वाष्प माने आंसू को, कैसे आंसू को? उष्णम वाष्पम मुंचतः, उष्ण गर्म आंसुओं को छोड़ता हुआ, यश माने जिसकी, स्नेह व्यक्ति ही भवति, जिसकी स्नेहाभिव्यक्ति ही होती है। यहाँ पत्थर सुरवा दिए कालिदास जी। कहते हैं कि काले काले माने समय समय पर, भवतः माने आपके, संयोगम माने संयोग को, एत्य माने प्राप्त करके, चिर विरहजम, चिर माने बहुत लंबे, विरह माने विरह से जो जम है, जम माने उत्पन्न होने वाला है, ऐसे वाष्पम उष्णम मुंचतः, गर्म आंसुओं को छोड़ता हुआ, यश माने जिसका, स्नेह व्यक्ति ही भवति, स्नेह की अभिव्यक्ति होती है, वो अपने स्नेह की अभिव्यक्ति को दिखाता है। लोक में आपको ऐसा दिखेगा कि अभी मई जून का महीना चल रहा है, मई जून के महीने में आप देखेंगे कि वो जो पहाड़ हैं वहाँ पहाड़ों पर रहने लायक नहीं रह जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है।
तो यहाँ मेघ को ये दिखा रहे हैं कि जब आषाढ़ का महीना आएगा और वो मेघ बरसेगा, मेघ की बूंदें जो हैं, बारिश की बूंदें जो हैं ठंडी ठंडी, और ये पत्थर है कैसा गर्म, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म। तो मेघ की जब बूंदें उस पत्थर पर पड़ेंगी तो वो वाष्प बन जाएंगी। और आप कभी देखिएगा कि आपके खेतों में, खलिहानों में जब इस बारिश के, जब गर्मी के बाद जब बारिश पहली बार होगी तो वहाँ से देखेंगे तो भाप जैसे छोड़ती रहती है ज़मीन ना, जैसे तवे पर पानी डालेंगे तो छाछ करके भाप बन के उड़ जाता है, वही हाल है। और दूसरा चीज़, कभी आप गेहूं कटे खेत में छाए स्थान से बैठकर देखेंगे तो ऐसे चुक 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 कुछ दिखता है। वो क्या है? जैसे लगता है कि कुछ जल रही है, धुआं निकल रहा है। क्या है वो? वही वाष्प है, वही उष्णम वाष्पम है। पृथ्वी भी अपने उस मेघ से आश्लिष्ट है, श्लिष्ट मतलब वियुक्त है, वियुक्त है, इसलिए वो आंसू छोड़ रही है। देखेंगे तो वहाँ भी दिख जाएगा। वही ना, चेतन अचेतन में जब भेद नहीं कर पाएंगे तभी ये होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि वो मेघ जब बरसता है, बरसने के फलस्वरूप वो जब पानी गिरता है उस पहाड़ पर जो तुंगशैल है, तो उस पहाड़ से जो गरम गरम वाष्प निकलती हैं, उसी वाष्प को बता दिए क्या कि उष्णम वाष्पम मुंचतः, यानी उस पहाड़ के द्वारा गरम गरम आंसू छोड़े जाएंगे। अर्थात वो तुमको पा करके एकदम बहुत ज़्यादा गदगद हो जाएगा, वो अपने आंसुओं को निकाल देगा। किस लिए? क्योंकि वो स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, लोग भी रोते हैं, अपने ससुराल से लौटते हैं, कहीं से भी लौटते हैं तो पहुँचे के बाद एकदम रोवत है ना, वही हाल यहाँ भी दिखा दिए। ठीक है, इसका सारा अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या हो गया? हाँ, जाते वक्त भी रोते हैं, आते वक्त भी रोते हैं। हाँ, अरे भाई आने के बाद नहीं रोते हैं क्या? रोते हैं, आप लोग देखे नहीं। अब झूठ बोल रहे हैं कि केवल दिखाने के लिए कि हम लोग नहीं रोते हैं। ठीक है, तो काले काले माने समय समय पर, भवती माने होता है, भवतः माने आपका, यश माने जो, संयोग माने संयोग को यानी स्नेह जुड़ाव को, एत्य माने प्राप्त करके। इसका शब्दार्थ देखते हैं। स्नेह व्यक्ति माने, स्नेह माने प्रेम की, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, और चिर माने बहुत दिन से, विरह माने जो विरह है, ऐसे जब माने उत्पन्न होने वाले, मुंचतः माने छोड़ते हुए। मुंचतः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसमें कौन सा प्रत्यय है? सत्य प्रत्यय। मुंचतः माने छोड़ते हुए। वाष्पम उष्णम, वाष्पम माने वाष्प को, और कैसे वाष्प को? गर्म वाष्प को। यहाँ मेरे भाव में तो इतना ज़्यादा वो समझ में आ जाता है, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आता है या मैं कितना बता पाता हूँ, मैं नहीं समझ पाता हूँ। ये तो आप लोग ही बताएंगे कि हाँ कितना समझ में आया। एक बार फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, अन्वय से देख लेते हैं क्या अन्वय है। ठीक है, कहते हैं कि पुंसाम वंद्यैहि, पुंसाम माने पुरुषों के द्वारा, वंद्यैहि माने जो वंदनीय हैं, ऐसे रघुपति पदई माने भगवान राम के पदई माने चरणों से, मेखलासु माने उस तलहटी में, उस पर्वत के भागों में, अंकितम माने जो चिह्नित है, चिन्ह बन गया है। ऐसे प्रिय सखम, ऐसे प्रिय सखा को, अपने मित्र को, अमुम माने इस, तुंगम शैलम ऊंचे पहाड़ से, आलिंग माने आलिंगन करके, आपृक्षस्व माने पूछ लो, उससे विदा ले लो। फिर कहते हैं कि काले काले समय समय पर, भवतः माने आपके, संयोगम माने संयोग को, एत्य माने प्राप्त करके, चिर विरहजम यानी चिरकाल से जो विरह है उसके कारण जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे उष्णम वाष्पम गरम गरम आंसुओं को छोड़ता हुआ, गरम गरम जलवाष्प को छोड़ता हुआ, यस्य स्नेह व्यक्ति है भवती, जिसका स्नेहाभिव्यक्ति होती है। ये स्नेहाभिव्यक्ति किसकी है? यक्ष की तुंगम शैलम की, तुंगम शैलम की है। वहाँ आंसू कौन छोड़ रहा है? वो तुंगम शैलम ही तो छोड़ रहा है ना। तो आपृक्षस में कौन सा लकार है?
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ कौन सी धातु है बता दीजिए निरूपा जी। सही है, हाँ आप बोली यही है, लेकिन है कौन सा धातु? ये है, याद रखिएगा, धातु प्रच्छ है और इसका रूप कैसे चलता है? पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। ठीक है। अमुम कहाँ का पद है? द्वितीया एक वचन में ही क्यों गया? कारण क्या था इसका? अरे आप लोग पढ़े दुह याच पच दंड रुधि प्रक्ष। इस प्रक्ष के कारण इससे किससे पूछा जा रहा है? जिससे पूछा जाए उसमें तो पंचमी होती, चूंकि अलगाव होने की स्थिति बन जाती है, लेकिन प्रक्ष धातु के कारण मुंह में द्वितीया हो गई और इसका विशेषण है तुंगम शैलम। इस कारण से इसमें भी द्वितीया व्यक्ति का एक वचन प्रयुक्त हुआ। अप्रिय सखम में कौन सी व्यक्ति है? इसमें द्वितीया व्यक्ति है, और ये में अमुम में इसमें भी द्वितीया, और तुंगम में इसमें भी द्वितीया, और शैलम में इसमें भी द्वितीया। आलिंग में कौन सा प्रत्यय है? आंग उपसर्ग पूर्वक लिंग धातु से त्वा होता है, लेकिन उपसर्ग इधर आंग लगा है, इसलिए त्वा को ल्यप हो जाता है। ठीक है। वन्यई में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति बहुवचन, एक वचन मत बोलिएगा। और पुंसाम में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी का बहुवचन है। पुंसाम माने पुरुषों के, वन्यई माने वंदनीय। ठीक है। और रघुपति पदई ही, इसमें कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति बहुवचन, क्योंकि ये वन्यई का इसके साथ आया हुआ है। अंकितम, अंकितम में द्वितीया। भाई पुरुषों के द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे रघुपति के द्वारा अंकित। और यहाँ है क्या? मेखलास। कहाँ पर अंकित है? क्या मेखलाओं पर अंकित है। और मेखलास में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी व्यक्ति एक वचन। वहाँ सप्तमी व्यक्ति एक वचन कहाँ लिख दिए? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। मेखलास में सप्तमी व्यक्ति कहाँ कर दिए? क्योंकि उस अंकित होने का स्थान क्या है, आधार क्या है? वह तुंग शैल, तुंग शैल का वो मेखला वाला भाग। ठीक है। और काले काले में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी का एक वचन। भवति क्रियापद कहाँ का है? कौन सी धातु है? भू धातु, लट लकार प्रथम पुरुष। भवतः ये कहाँ का पद है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का। यस्य, यह भी षष्ठी का एक। ये संयोगम कहाँ का है? द्वितीया व्यक्ति एक वचन। एत्य में कौन सा प्रत्यय है? आंग उपसर्ग पूर्वक इड धातु। इड माने जाना, आंग उपसर्ग लग गया तब आना। यहाँ त्व प्रत्यय लग करके त्वा को क्या हो गया? ल्यप हो गया। एत्य माने पहुँच करके या प्राप्त करके। ठीक है। स्नेहा, इसमें कौन सा प्रत्यय है? हमको नहीं सुनाई दे रहा, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। घाई है ना, स्नेह धातु से घाई प्रत्यय लगा तो स्नेहा बना। और व्यक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तीन प्रत्यांत है ना। और चिर माने ये है क्या? चिर अव्यय है। और विरह जम, विरह माने वियोग से, जम माने उत्पन्न। ये कौन सी धातु है? यहाँ जन धातु, जनित प्रादुर्भावे धातु है ना। और मुंचता में कौन सा विभक्ति है, प्रत्यय है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय है? सत्य प्रत्यय। मुंचन मुंचनता मुंचनता है, ऐसे रूप चलेगा। पंचमी षष्ठी में क्या बनेगा? मुंचता मुंचता। और वाष्पम उष्णम, इसमें कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया व्यक्ति एक वचन। छोड़ किसको रहा है? जिसको छोड़ रहा है वो द्वितीया में चला जाएगा। ठीक है। एक बार इसको पूरा देखते हैं। इसमें समास कौन कौन सा होता है? प्रियश्चासौ सखा। प्रिय सखम में कौन सा समास है? प्रियश्चासौ सखा, तो कर्मधारय समास बन गया ना। रघुपति पदई, रघुणाम पति, यहाँ तक करेंगे। बता रहे हैं। रघुणाम पति ही, रघुपति ही।
तो कौन सा समास बना? षष्ठी तत्पुरुष बना। लेकिन अभी पदई के साथ पद को जोड़ना है। रघुणाम पति रघुपते है तस्य पदानि इति रघुपति पदानि। तो कौन सा विभक्त समास बन गया? षष्ठी तत्पुरुष बन गया। नींद आ रही है हाँ? और चिरविरहजम स्नेह व्यक्ति में कौन समास है? स्नेहस्य व्यक्ति इति स्नेह व्यक्ति षष्ठी तत्पुरुष। चिरविरहजम चिरम विरह, चिरम मने बहुत दिन तक जो है, ऐसा विरह इतना लेंगे तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। अब आगे जोड़ देंगे चिरविरहात जातम तस्मात् इत। कब तब कौन बन जाएगा? उपपद समास बन जाएगा या सुपसुपा। दोनों पुस्तकों में अलग अलग में दिया गया होगा। कहीं कहीं सुपसुपा दिया होगा, कहीं कहीं उपपद तत्पुरुष दिया होगा। ठीक है। आलिंग में कौन सा प्रत्यय बता ही दिए? ठीक है। वि उपसर्ग पूर्वक अंज धातु और से निन प्रत्यय, तब व्यक्ति बना। वि उपसर्ग पूर्वक अंज धातु से एक तिन प्रत्यय बन क्या गया? व्यक्ति। हाँ स्नेह की अभिव्यक्ति होती है, न कि होता है। मैं आप अर्थ बताते समय में यही बताया हूँ ना, स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। यश माने जिसके स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। एक बार इसका वाचन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अप्रेक्षस्व प्रिय सखममुं तुंगमालिंग्य शैलम वंद्यै पुंसां रघुपति पदै रंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमूष्णम्। आगे चलते रहिए आप लोग, तब तक मैं लिख देता हूँ।
दिखा दिया तक। यहाँ तक दिखा था, यहाँ तक दिखा था। चलो थोड़ा सा किताब देख लें अपन, छोटा छोटा लिखने के बाद। चलिए अब ये दो ठो और देखना है, हो जाए तो क्या दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत ना इन्हें। 1 घंटा 15 मिनट और चले। पर ये थोड़ा सा कहाँ रखा, मंदा क्रांता छंदाए का गावे में वास्तु वंचित हो जाएगा। चलिए यह श्लोक देखते हैं। मार्गम ताव श्रीणु कथयत त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयं खिन्न खिन्न शिखरिषु पदं न्यस्यगन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। इसके पहले वाले श्लोक में बताए थे कि वो अपने तुम उस तुंग शिखर वाले शैल से पूछ लो कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। अब इस वाले श्लोक में ये बता रहे हैं कि तुम आगे जाओगे तो तुमको कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं। भाई 1 दिन का सफ़र थोड़ी है। हालांकि अविहत गति वहाँ कह दिए, अविहत गति का मतलब आपकी गति में कोई अन्य बाधा ना आवे, यानी दूसरे के द्वारा कोई बाधा ना आवे। अब इसका मतलब अविहत गति माने ना है कि यहाँ दौड़ा पहले वहीं पहुँच जा। अरे भाई जाओगे, कुछ खाते पीते जाओगे, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ विश्राम करना है, उसको यहाँ दिखाएंगे। कहते हैं कि मार्गम तावत् श्रेणु कथयत त्वत्प्रयाणानुरूपम। सबसे पहले बता दिए कि पहले मार्गम श्रेणु, मार्ग को ही सुन लो पहले, नहीं तो पता लग जाए कि वह अल्लाहपुर चला गया हर तेलियरगंज। ये लेते हैं, पहले बताएं कि मार्गम तावत् श्रेणु कथयत, किसके लिए कि त्वत्प्रयाणानुरूपम, त्वत्प्रयाणानुरूपम तुम्हारे जाने के अनुरूप, मार्गम माने मार्ग को, तावत माने तब तक, श्रेणु माने सुनो। सबसे पहले क्या सुनाया, पहले मार्ग को बताया। जब जाने की स्थिति बनी, कथयतः माने कहे जाते हुए, तत् माने तुम्हारे, प्रयाण माने जाने के, अनुरूप माने योग्य, उसके अनुकूल जो मार्ग है, ऐसे मार्गम माने मार्ग को श्रेणु सुनो। और फिर कहते हैं कि जलद, हे जलद, हे मेघ, तदनु, तदनु माने इस मार्ग को सुनने के बाद क्या करो कि जलद, हे जलद, तदनु माने उसके अनंतर, में संदेशम श्रोष्यसि, मेरे उस संदेश को सुनोगे। अभी तक तो बताया थोड़ी है कि क्या समस्या है मुझे, क्या अभी तक बताया कि मैं भी रस से पीड़ित हूँ, मेरी प्रियतमा वहाँ है। अभी तो बस केवल हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है और उससे प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है, बता रहा है कुछ। अभी ये थोड़ी बताया है कि मेरी प्रियतमा के पास संदेश लेके जाओ, बस केवल ये बता रहा है कि मेरे संदेश का सुनो। अब वो संदेश अब बताएगा कि क्या वो संदेश है, कैसे कैसे किन किन स्थितियों से दिखाना है। और बता दिए कि श्रोष्यसि माने सुनोगे, और कैसे, श्रोत्र पेयम यानी कानों के द्वारा जो पीने योग्य है। कान से कुछ पिया जाता है क्या? कभी कभी लोग कान से भी पीते हैं। कब? जब किसी संदेश को बहुत ज़्यादा चाव से सुन लेते हैं और वो सुनने के बाद उनके पूरे मन मस्तिष्क दिमाग में उतर जाता है, तब उसको कहा जाता है कि ये पी ले हैं पूरा।
ना। और वैसो भी दूसरे के प्रेमिका के बात सुने में काने से पीन जात है, बहुत अच्छा लागत है, सुने होंगे आप लोग। ठीक है, फिर कहते हैं कि हे जलद हे मेघ तद अनुमने मार्ग के सुनने के अनंतर में माने मेरे द्वारा जो संदेशम, और वो कैसे कि श्रोत्र पेयम संदेशम श्रोष्यसि, यानी कानों के द्वारा पीने योग्य वो संदेश को सुनना। कानों के द्वारा पीने योग्य इसलिए कह दिए कि संदेश, कोई बात तो सुनी ही जाती है, मुंह से नहीं सुनी जाती बल्कि कान से सुनी। हाँ, सांप वो मुँहे सुनते हैं, जिहवा से वो केवल आहट भर लेते हैं, कान नहीं होता सांप के। आँख से नहीं, सोते रहते हैं तो कैसे सुन लेते हैं। उनमें एक ग्रंथि होती है, वो उसी ग्रंथि के माध्यम से वो आहट भर जान पाते हैं, न कि वो समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। लोग पहले बताते थे कि सांप के सामने मारने पर हट जाइए, नहीं तो पता लगा वो फोटो खींच ले, बाद में हेर काटे। और ऐसा होता भी है, देखा भी गया है कि नागिन जानते हैं आप लोग अरे वो नागिन नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, वो नाग वाली नागिन, उसको बदला लेते देखा गया है। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके एक साथी को वियुक्त कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो वो ना बदला जरूर लेती है। देखिए ऐसा कहते हैं लोग, भगवान जाने वो संयोग बस होता है कि वही कारण रहता है, उसके पता नहीं जानते हम, ऐसा नहीं है। चलिए, आजकल सीरियल भी खूब आ रहा है, देखिए कभी एक आध दिन 2 दिन बैठ करके। कौन नागिन वाला कौन कौन सा सीरियल आता है आप लोग बताइए। हाँ, चलिए एक ठोर पढ़ाएंगे, वो छोड़ देंगे, ज़्यादा दूर हो जाएगा तो एक ही देख लेंगे। ठीक है, कहते हैं तद अनुमने उसके अनंतर हे जलद हे मेघ में माने मेरे श्रोत्र पेयम संदेशम श्रोष्यसि, मेरे उस श्रोत्रों के द्वारा कर्णेंद्रियों को द्वारा पिए जाने योग्य संदेश को श्रोष्यसि माने सुनोगे, मैं बताऊंगा तब तुम सुनोगे। पहले मार्ग को सुन लो, पहले क्या बताए, मार्ग को बताए, फिर बताएं कि संदेश को तब सुनना। और फिर कुछ बता दिए, खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र। खिन्नः खिन्नः माने जब तुम खिन्न हो जाओगे, यानी मार्ग में जब तुम जाते जाते थक जाओगे, तब क्या करना, शिखरिषु पदम न्यस्य। शिखरिषु माने शिखरी जो है, शिखरः अस्ति अस्मिन् नीति शिखरिन। शिखरिन किसको कहते हैं, पर्वतों को कहते हैं, जिसमें शिखर पावे जावे, माने ऊंचे ऊंचे शिखर पावे जावे। ऐसे शिखरिष माने उन पर, पदम माने पैर को, अपने स्थान को, न्यस्य माने रख करके, गंतासी माने जाओगे, जाना नहीं तब जाओगे। ये थोड़ा सा आदेश टाइप का दे रहे हैं कि जब थक जाओगे तो वहाँ आराम करना, फिर उसके बाद तब तुम जाओगे। ऐसा नहीं करोगे कंटिन्यू थक जाने पर भी चलते रहना, ये भी दिखा दिए। फिर बताएं कि क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज। क्षीणः क्षीणः माने जब तुम ज़्यादा अपने शरीर से क्षीण हो जाओगे। भाई मेघ है, जब जाएगा तो बरसते हुए तो जाएगा, पानी कुछ तो कहीं न कहीं जहाँ जहाँ आवश्यकता रहेगी, आगे दिखाएंगे, आगे श्लोक आएंगे, वहाँ बताएं कि यहाँ ये थोड़ा सा जल ले लेना, यहाँ थोड़ा सा जल गिरा देना। तो वैसी अवस्था में छेड़ा माने जब तुम थोड़ा सा छेड़ हो जाओगे, छेड़ स्थितियाँ हो जाएंगी, तो परिलघुपयः, परिलघु माने बहुत हल्का, जो एकदम हल्का जल होता है। पयः ऐसे पयः किसके, स्रोतसाम पयः च उपभुज, उसका उपभोग करके, गंतासी यानी आगे तुम जाओगे। ठीक है, तो क्या बता दिए कि आराम कहाँ करना है आपको, माउंटेन हिल पर। कहाँ आराम करवाए, माउंटेन माने पहाड़, हिल माने चोटी। शुरुआत में कक्षा 6-7 में एक ठो आई थी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर।
जैक फेल डाउन एंड क्राइंग, पता नहीं कैसे करके था वो, कक्षा 6-7 में है। तो कहाँ रोके इसको? शिखरी सुपदम, यानी शिखर जो पर्वतों के सबसे ऊंचे वाले। आजकल अगर कहीं आप बुक करके जाते हैं यात्रा, तो आपको इस स्थान पर रोकने का सबसे ज़्यादा खर्च आता है। इस स्थान पर रोकने का सबसे ज़्यादा खर्च आता है। इस स्थान पर रुकवाए, सबसे ज़्यादा उन्नत वाले स्थान पर रुकवाए। क्यों है वो कहाँ? उसका मार्ग कौन सा है? वायु मार्ग है, इसलिए उसको वहाँ रोकवाए। ठीक है। और गंतासी, इसमें कौन सा लकार है? हाँ, लुट लकार। कौन सा? ये किस अर्थ में आता है? आज्ञा अर्थ में, अनद्यतन भविष्य वाले अर्थ में आता है। मतलब अभी एक तो सामान्य भविष्य है, एक तो अनद्यतन भविष्य है, जो अभी बहुत बाद में तुम जाओगे। ये अनद्य, जैसे गंता गंतारा, गंतारा वही गंता, गंता के साथ है असी लगा है बदवा में, जो लोट लकार मध्यम पुरुष ए, लुट लकार मध्यम पुरुष में देखेंगे तो गंतासी रूप बनता है। ठीक है। गंता गंतारो गंतारा, गंतासी, गंतास्था, गंतास्था, गंतास्मि, गंतास्वः, गंतास्मः। ठीक है। इसका सामान्य सा अर्थ आपको समझ में आ गया? थोड़ा मार्गम मने मार्ग को, तावत मने तब तक, श्रृणु मने सुनो। श्रृणु में कौन सा लकार है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष ही क्यों लगा? ये जलद है, संबोधन है, संबोधन के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। और कथयतः माने कहे जाते हुए, त्वत् माने तुम्हारे, प्रयाण माने जाने के, प्रयाण माने जाने के, अनुरूप माने उसके अनुरूप, जिससे तुमको जाना है, तुम्हारे जाने के लिए जो युक्त सबसे उपयुक्त मार्ग है, उस मार्ग को श्रृणु माने सुनो। फिर कहते हैं संदेशम माने संदेश को, में माने मेरे, तदनु माने इसके अनंतर, जलद माने हे जलद, हे मेघ, श्रोष्यसि माने सुनोगे। क्या? कि श्रोत्र प्रेयम संदेशम, जो कानों के द्वारा ऐसे पिया जाने योग्य है, ऐसे उस संदेश को सुनोगे। अब फिर बताते हैं खिन्नः खिन्नः, यानी जब तुम खिन्न हो जाओगे, थक जाओगे, तुम्हें थकान सी लग जाएगी, तो शिखरिषु माने पर्वत की चोटियों वाले ऐसे उस स्थान पर, पदम माने अपने स्थान को, पैर को, न्यस्य माने रख करके, गंतासि माने जाओगे, यत्र माने जहाँ। फिर कहते हैं कि छीणा, छीणा माने जब तुम थक जाओगे, शारीरिक रूप से थोड़ा सा कृशकाय हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे, तो परिलघु पयः, पयः मने जल को। ये जल कैसा है? परिलघु पयः। एक तो एकदम हल्का जल होता है, एक तो गांव में आप देखते हैं, कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले पानी। 1 कोस यानी 3 किलोमीटर पे आपको जल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जरूर मिल जाता है, एकदम पक्की बात है। कहीं हल्का पानी मिलेगा, कहीं थोड़ा सा नमकीन जैसा पानी मिलेगा, कहीं एकदम भारी मोटा मोटा लगेगा कि एकदम पूरा मुँह भर दिया। स्रोतसा मने स्रोतस जो हैं बहने वाले, जो जिसको वो बड़ी वाली नदी नहीं है, जो छोटी अपेक्षाकृत जो स्रोतस हैं, थोड़े थोड़े स्रोते हैं, उनके पयः मने जल को। कैसे पयः मने? परिलघु, हल्के वाले जल को, उपभुज्य मने उपभोग करके, गंतासि मने जाओगे। अर्थ इसका समझ में आ गया? इसमें थोड़ा सा अन्वय से देख लेते हैं। कहते हे जलद, तावत मने तब तक, कथयतः मने कहे जाते हुए, इसमें मत्तः भी लिखा गया है। मत्तः मने मेरे द्वारा, कथयतः मने कहे जाते हुए, त्वत्प्रयाणानुरूपम तुम्हारे जाने के अनुरूप, मार्गम मने मार्ग को, श्रृणु मने सुनो, यत्र मने जहाँ, खिन्नः खिन्नः मने तुम खिन्न हो जाना, थक जाना, शिखरिषु पदम, शिखरिषु मने पर्वतों पर, पदम मने पद, अपने चरण को, अपने पैर को, न्यस्य मने रख करके, नी उपसर्ग पूर्वक अस धातु है, न्यस्य रख करके। ठीक है। क्षीणा, क्षीणा मने क्षीण हो जाने पर, कृशकाय हो जाने पर, शरीर से दुबले पतले हो जाने पर, स्रोतसाम मने जो नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, उनके परिलघु पयः, जो एकदम लघु रहने वाले पयः हैं, जल हैं, उसके उपभुज्य मने उपभोग करके, गंतासि मने आगे तुम जाओगे। लेकिन और क्या है? तदनु मने ऐसी स्थितियों को बताएं, मार्ग को ऐसे ऐसे है तब तुम जाओगे, लेकिन और क्या करना है? आगे बता रहे हैं कि तदनु मने उसके अनंतर,
मैं श्रोत्र पेयम, मेरे द्वारा कहे गए, श्रोत्र पेयम माने संदेश को, संदेशम माने संदेश को, श्रोष्य माने सुनोगे। ठीक है, तो इसमें विभक्ति वचन कौन कौन सा है? सबसे पहले तो यहाँ पया में कौन सी विभक्ति है? पया, पैसी, पयांसी, प्रथमा एक वचन का। अच्छा, द्वितीया एक वचन का है। यही प्रश्न पूछा जाएगा टीजीटी में आपके, कि ये वाक्य दे दिया जाएगा कि क्षीणः क्षीणः परिलघुपय स्रोतसाम चोपभुज, इसमें पयः ये पद किस विभक्ति वचन में है? तो कौन सा माप मारेंगे? द्वितीया एक वचन में, चूंकि इसके पहले परिलघु में कौन है? परिलघु में कौन सा विभक्ति वचन है भैया? वही सेम विभक्ति है, लघु लघुनी लघुनी, लघु लघुनी लघुनी। पयः नपुंसक लिंग का है, इसलिए लघु लघुनी लघुन नपुंसक लिंग वाला ये भी लग गया, इसलिए परिलघु है। और पुल्लिंग में रहता तो कैसे चलता है? लघु लघु लघवः, ऐसे रूप चलता गुरु की तरह। लेकिन यहाँ पयः नपुंसक लिंग का है, इसीलिए लघु, ये भी नपुंसक लिंग में बच जाएगा। तो प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? लघु। द्वितीया एक वचन में क्या बनता है? लघु। पायः लघु क्या करके? उपभुज्य, उस जल को भोग करके यानी पी करके। किसको पिया जा रहा है? जल को ना। तो जिसको पिया जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? कर्म बन रहा है ना, तो किसको पीने के लिए बता रहे हैं? पयस को ना, तो द्वितीया ही तो होगी, बनता है बिल्कुल। चलिए अब इसमें समास देखते हैं। त्वत्प्रयाणानुरूपम, प्रयाण के शब्द का क्या अर्थ है? जाने के योग्य। तव प्रयाणम, इसका फिर तस्य अनुरूपम, यानी तुम्हारे जाने के अनुरूप है। कौन सा समास बना? षष्ठी तत्पुरुष बना ना। तव प्रयाणम और तस्य अनुरूप, जो तुम्हारा प्रयाण है, तुम्हारा जाना है, उस जाने के अनुरूप, तुम्हारे गमन के अनुरूप, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और परिलघुपयः, परितः लघु इति परिलघु, इसमें कौन सा समास हो गया? गति तत्पुरुष समास, कुगति प्रादेय से। ठीक है। और श्रोत्र पेयम, श्रोत्राभ्याम, दो ठुकान है ना, इसलिए श्रोत्राभ्याम कि श्रोत्रई पेयम, दो ठुकान है, किसी की तीन ठुकान नहीं है। तो श्रोत्राभ्याम पेयम, कर्णेंद्रियों के द्वारा जो पेय हैं, जो पीने योग्य हैं, तो कौन सा समास बन गया? तृतीया तत्पुरुष समास। श्रोत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति है? तृतीया व्यक्ति द्विवचन का। श्रोत्राभ्याम कहाँ कहाँ बनता है? तृतीया व्यक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति द्विवचन में बनते हैं। ठीक है। और कथयतः में कौन सा प्रत्यय है? कथ धातु से ऋच प्रत्यय, फिर सत्र प्रत्यय। कथयता माने कहा जाता हुआ, ये सातत्यता का द्योतन हो रहा है। और प्रयाणम प्रसर्ग पूर्वक या धातु से, यानी या प्रापड़े धातु से ल्युट प्रत्यय लगा। ल्यू को ला की संज्ञा और बाद में टकार की संज्ञा केवल यू बना, यू और नाकौ से यू को अन और अक हो जाता है, तो यू को क्या हो गया? अन हो गया, प्रयाणम बन गया। ठीक है। संदेशम सम उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से घई प्रत्यय लगा और द्वितीय व्यक्ति एक वचन में बना तो संदेशम हो गया है। ठीक है। जलद में कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय। धनदह, गोदह, जलदह, कंबलदह, ये किसके उद्धरण बनते हैं? उपपद तत्पुरुष के भी बनते हैं उद्धरण। ठीक है। और श्रोत्रम, श्रु से स्ट्रन प्रत्यय लगा। किससे? श्रु धातु। ये श्रु धातु किस गण की है? जो बता देगा हम उसको वीर बलवान मानेंगे। और खूब रटवाए हैं सत्येंद्र सर। हाँ, भवादी गण में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? भू, गम, पट, पालब, श्रु, दृश, वद, इतनी धातुएं आती हैं। अदादि में ब्रू, दुह, हन, अस, जो आपके इसमें पढ़ना है, विशेष रूप से उसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद पेयम, पा धातु से यत प्रत्यय, आ को ए आदेश हो जाता है। ठीक है। देयम, ग्लेयम, पेयम, चेयम इत्यादि में यत प्रत्यय है। ठीक है। अचो यत सूत्र है। अचो, अचो मने अजंता धातु और यत स्यात्, अजंत धातु से यत प्रत्यय हो गए।
तो यहाँ दा धातु है, कौन सी? दा धातु है ना, तो ये अजंत तो है ही है, अच इसमें अंत में है, ठीक है। और खिन्ना में कौन सा प्रत्यय है? खिद धातु से अक्ता प्रत्यय, खिद से अक्ता प्रत्यय। इसमें इस दकार को नकार हो गया है और इस तकार को भी नकार हो गया। किस सूत्र से? रादाभ्याम। रादा, रा और दा के बाद निष्ठा, तो निष्ठा के ता को ना हो जाए और इसके दकार को भी नकार। निष्ठा प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तक, तवतु, निष्ठा, ठीक है। आगे आइए, उपभुज्य में और छीणा में पहले देख लीजिए। छीणा में क्षय धातु से अक्ता प्रत्यय, छीणा माने छीण हो करके, माने कृषकाय हो करके। और क्रियापद है इसमें श्रेणु। श्रेणु कहाँ का लकार है? कौन से लकार का है? श्रु धातु का लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ जलद में संबोधन है, इस संबोधन को कहा जा रहा है श्रेणु। यहाँ भी कौन सी संधि है ममता जी? यहाँ बताइए कौन सी संधि है? में माने ये में सब किसके कहाँ का रूप है? इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? अस्मत् शब्द इसका मूल है और उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। और श्रोष्यसी कहाँ का रूप है? कहाँ का? श्रु धातु, ऋट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, ठीक है। और न्यस्य में न्यू उपसर्ग पूर्वक अस धातु से त्व प्रत्यय को त्व के स्थान पर लेप हुआ है क्या? नी है, फिर उसके बाद अस धातु है, फिर त्व प्रत्यय लगा, त्व लगा, लेकिन इधर उपसर्ग होने के कारण इससे त्व को लेप आदेश होता है। अगर आपको पूछा जाए तो लेप ही मारिएगा, क्योंकि इस त्व के स्थान पर लेप होता है। और हाँ, जो हायर इत्यादि की परीक्षाओं को देने के लिए सन्नद्ध हैं उनके लिए त्व प्रत्यय ही मारा जाएगा, क्योंकि त्व के स्थान पर लेप आदेश है, ना कि लेप कोई प्रत्यय है ना। त्व को आदेश हुआ है लेप ना। हाँ, छी धनकता, क्षय धनकता है, वो मूल क्षय है, ठीक। अब जो हमको आ रहा है टूटा फूटा हम बता देते हैं आप लोगों को। वहाँ पूछ, जैसे अब उसमें कल दिखाए थे ना, एक तो जो शब्द दिखाए थे उसका प्रयोग संधि वाले में कौन सा था वो पंकज जी? अरे पर सवर्ण कर रहा था, नहीं याद आ रहा है, चलिए छोड़िए। हाँ, अनुस्वार से यही पर सवर्ण तो था ही, लेकिन वो दूसरा एक उदाहरण था कि वह हुआलयति, किंग हुआलयति इत्यादि के समय में वहीं से मैं बताए थे। विभक्ति नहीं यार, संधि के प्रसंग में ही मैं बताया था उसको। चलिए छोड़िए, जाने दे। और इसमें और क्या है? बस तो हो ही गया है। एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, फिर चलते हैं। मार्गम तव श्रेणु कथयता त्वत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्यगन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसांचोपभुज्य। इसमें समझ में, मार्गम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया व्यक्ति एक वचन। तत्प्रयाणानुरूपम में इसमें भी द्वितीया एक वचन है, चूँकि ये मार्गम के साथ आया हुआ है। और संदेशम में द्वितीया व्यक्ति एक वचन, में षष्ठी एक वचन, और जलद में संबोधन एक वचन बताना है पूरा। श्रोष्यस्य क्रियापद है, और श्रोत्र पेयम में द्वितीया व्यक्ति एक वचन। खिन्नः खिन्नः में ये
त प्रत्यांत शब्द है। शिखरिषु में पदम में द्वितीय विभक्ति एक वचन, न्यस्य में षष्ठी एक वचन, गंतासी ये कहाँ का रूप है? किस लकार का? लुट लकार का, लोट का नहीं भैया, लोट मत बोलिए, इतना बताने के बाद लोट बोल देंगे तो लोटे ही जाएंगे। अब क्षीणा, क्षीणा माने क्षीण होने पर ही लघु में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन। अब पयः में द्वितीय व्यक्ति एक वचन, स्रोतसाम में हाँ षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, एक वचन नहीं। स्रोतसाम माने नदियों के, उनको जो छोटी नदियां हैं उनके उपभुज्य में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है, त्वा के स्थान पर ल्यप हुआ है। ठीक है, सबको आ गया? ठीक, दो इन तीनों श्लोकों में किसी को कोई समस्या कहीं से? हाँ, समस्या न रहे भैया, समस्या आवे तो तुरंत निदान कर लीजिएगा। समास धीरे धीरे बनाते बनाते आपको आएगा। आपको करना ये है कि जैसे ये श्लोक लिख लीजिए, इस श्लोक को लिखने के बाद इसके कौन कौन से समासिक पद हैं उनको छांट करके लिख लीजिए, और किसमें कौन कौन सी विभक्ति हो रही है, कौन कौन सा वचन बन रहा है, और कौन कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन कौन सा समास है, और कौन कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास नहीं है, इसमें समासोक्ति अलंकार है। मेघ क्या पथिक बन सकता है? लेकिन फिर भी मेघ को पथिक बनाया गया है। मेघ अचेतन प्राणी है, क्या वो सुन सकता है? नहीं सुन सकता, लेकिन उसको संदेश सुनाया गया है। इसी कारण से यहाँ समासोक्ति अलंकार हो जाता है। हाँ, देखिए यही कारण है कि इसमें से समास पूछने की गुंजाइश कम रहती है, यही कारण है। अनेक अनेक पुस्तकें हैं, अनेक अनेक समासिक पद दिखा दिए हैं। अब मान लीजिए अगर पूछना भी रहेगा तो वो समास का विग्रह वाक्य देकर के पूछेंगे, विग्रह वाक्य देकर के पूछेंगे तब तो भैया ठीक है, अन्यथा अब तो वही कोटे खेलेंगे। ठीक, उसमें तत्प्रयाणानुरूपम प्रादि तत्पुरुष दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी पुस्तक है आपकी? तारणी झा की, हाँ, उसमें प्रादि तत्पुरुष दिए ही हैं। बंद कर दीजिए इसको। हाँ,